एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पे रहने लगा। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है ना। ऐसा कभी कोई नॉर्मल बंदा होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं इलोन मस्क था, जो आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनी का मालिक है और इसकी नेटवर्थ है 140 लाख करोड़ रुपए। और ये सब उसी पागलपन और जिद का नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ तो चलना बहुत आसान है, पर पागलपन ही ऐसी चीज है जो भीड़ से अलग करती है कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल की जिसकी कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप निकली थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी ऐसा ही कुछ किस्सा था, जो कि उनके क्रिकेट के पागलपन की जिद को बयां करती है। 2006 की बात है, विराट कोहली कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन ही 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया था कि विराट कोहली तुरंत घर के लिए निकलेगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट कोहली बैट लेकर पिच में खड़ा था। इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपने टीम को जिताकर ही वापस संस्कार के लिए गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद और ऐसी पागलपन होती है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए जिद और पागलपन होना बहुत जरूरी है, जो कि ऐसे जिद्दी ऐसे पागल लोग ही परसेंटेज में नहीं नंबर्स में केवल होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी दशरथ माझी की है, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल पर ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पगले को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से को अपने जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छीनी और हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर कुछ लोग तो इसमें गुस्से को जिद में बदल देते हैं और उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में लगे होते हैं, तब कोई पागलपन नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल लोग आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस जैसे महान इंसान बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इंसान को सोने देती है, ना तो उसे रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा और उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने के लिए मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख ले, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना, और उसके कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 63 साल का एक बंदा जिसे 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। KFC जैसे होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपने होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज होटल बना दिया। दोस्तों, ये जिद ही ऐसी है जो नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बनाती है और फिर ये अब नॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डर जाते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। जब तक ये जिद, पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रहकर भी मरना है तो ऐसे ही जियो, और अगर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागलपन बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।